नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक, सीबीआई ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 14 अन्य लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी। सीबीआई की एफआईआर में 14 लोगों का नाम शामिल। सीबीआई ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ। सीबीआई की एफआईआर में 14 लोगों के नाम शामिल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक, सीबीआई ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर लगी रोक, सीबीआई की तरफ से जारी किया गया लुक आउट सर्कुलर। और सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं सीबीआई की एफआईआर में 14 लोगों का नाम भी शामिल है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिसोदिया के खिलाफ रविवार को सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीबीआई की तरफ से लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली छोड़कर या फिर देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले सीबीआई का छापा, उसके बाद परिवार और सिसोदिया का फोन, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नोटिस जारी होने के बाद सिसोदिया ने ट्वीट कर सरकार पर हमला भी बोला है। तो वहीं बीते दिन शनिवार को भी सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उनकी तरफ से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें फंसाने पे लगी हुई है। गलत तरीके से सरकार की तरफ से उन्हें फंसाया जा रहा है, ऐसा मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था। एक बार फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई की तरफ से लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है और सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि सिसोदिया समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ यह नोटिस जारी हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निशांत, आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ है और क्या कुछ होगा? ज्यादा घंटों तक सीबीआई की छापेमारी रही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास पर, और आज लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है मनीष सिसोदिया सहित 14 अन्य लोगों के खिलाफ। सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि आप देश नहीं छोड़ पाएंगे बिना बताए। इसके अलावा गंभीर अपराधों में जो व्यक्ति होता है उसको किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं होती है कि वो देश से बाहर जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार उनसे 15 घंटे तक पूछताछ की, कई कागजात खंगाले गए और इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आगे सामने है। लेकिन लुकआउट सर्कुलर जारी करना ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। अब फिलहाल ये है कि मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है कि मैं दिल्ली में मौजूद हूं, दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हूं। अगर अब मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई करके दिखाइए, मनीष सिसोदिया ने कहा है। फिलहाल इसको लेकर सियासत चरम पर है। मनोज तिवारी ने भी कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जांच में सहयोग करिए। और अब ये भी माना जा रहा है कि ईडी की भी दस्तक होगी इस मामले पर। फिलहाल ये हलचल तेज है कि आम आदमी पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं, मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं, उनको भी लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। आगे की स्थिति देखना होगा कि क्या कुछ इसमें बातें सामने आती है। जी निशांत, बिल्कुल नोटिस जारी हो गया है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी, ये नोटिस जारी करने के पीछे क्या वजह है? क्या सीबीआई को संदेह था इस बात पर कि मनीष सिसोदिया देश छोड़कर या फिर दिल्ली छोड़कर जा सकते हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो यूरोपीय देश हो, नॉर्थ अमेरिकन देश हो, वहां पर इनके कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि बीते दिनों द न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कुछ देशों के समाचार पत्रों में इनके आर्टिकल छपे हुए थे। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया दूसरे देशों के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। वो इनके विभागीय कार्यक्रम भी होते हैं, दिल्ली के ही से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे सीबीआई की जांच चल रही है और अब ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद एक बार फिर से सीबीआई से इस मामले पर पूछताछ करेगी। तो इसीलिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है कि तब तक देश नहीं छोड़ेंगे जब तक इनसे इस मामले पे पूरी तरह से पूछताछ न हो जाए, सारा स्पष्टीकरण न हो जाए। इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की, पार्टी की पूरी तरह से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। जी निशान, बिल्कुल पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये तो देखना ही होगा, लेकिन क्या लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर दिल्ली के सांसद हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हो, उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये साफ साफ मनीष सिसोदिया हैं तो क्यों नहीं सीबीआई की जांच में सहयोग कर रहे हैं। लुकआउट सर्कुलर जारी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने आप में आप सोचिए कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को अगर लुकआउट सर्कुलर जारी होता है, वो भी राजधानी दिल्ली की बात हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। यानी कहीं न कहीं इनको कई आपराधिक दायरों में देखा जा रहा है। जब कोई व्यक्ति आपराधिक दायरों में होता है, खास तौर पर राष्ट्र के किसी विरोधी मामलों में होता है, तब उस पर लुकआउट सर्कुलर जारी होता है। भ्रष्टाचार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियां हो, उसमें कोई व्यक्ति शामिल होता है, देश का ही नागरिक, तब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होता है। और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये बातें अपने आप में उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की क्या कोई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन बीजेपी और आप दोनों इसको लेकर आमने सामने। जी शुक्रिया निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता देते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से, जैसा कि हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने भी बताया, कि ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया गया है और कहा गया है कि उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अगर वो गलत हैं तो भले ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना है वो गलत नहीं है, बीजेपी की तरफ से उन्हें फंसाया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से आज मनीष सिसोदिया खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। तो वहीं पर मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि 14 अन्य लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। इस नोटिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए ये ट्वीट किया गया है कि आपकी सारी रेड फॉल हो गई है, कुछ नहीं मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता करण जुड़ गए हैं। जी करण, आपसे जानना चाहूंगी, आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, बीजेपी की तरफ से क्या है पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से मैं कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि मनीष सिसोदिया या आप या कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हर जगह ईडी और इनकम टैक्स की रेड बढ़वा रही है, पर आप यह भी देखिए कि जहां दिल्ली के सीएम जो है अपनी साफ छवि की जो है बखान करते हैं, वहां ये देखने को की बात है कि जहां उनके ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है कई आरोपों में जो है सीबीआई ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। हेलो, ठीक है करण, आपकी आवाज सही से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आपके साथ फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि आपकी सारी रेड फॉल हो गई है, कुछ नहीं मिला, एक पैसे का हेराफेरी नहीं मिली है। एक बार फिर हमारे साथ करण शर्मा जुड़ गए हैं। करण, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। आपसे मैंने सवाल किया था, आप अपना जवाब जारी रखिए। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस, आप या जो भी विपक्षी दल की पार्टी है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह सवाल खड़ा करती है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जो है
वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी जो है उनके यहाँ रेड करवाते हैं। पर यह बात देखने लायक होगा कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो ये दावा करती है कि हम सभी शिक्षा मुफ्त में देंगे, बसें मुफ्त में चलाएंगे, ये मुफ्त की आड़ में ये आम आदमी पार्टी के लोग गोरख धंधा चला रहे हैं। और आप अभी आबकारी मामले में सीबीआई ने जो मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज किया है, तो यह काफी शर्म की बात है कि एक पार्टी के उप मुख्यमंत्री पर सत्ता में रहने के बावजूद उन पर सीबीआई द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जी करण, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हमेशा विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है? गुजरात की अगर हम बात ऐसा नहीं है। जब नरेंद्र भाई मोदी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने उसी समय कह दिया था सबका साथ और सबका विकास। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जनता के हित में कार्य करने वाले लोग हैं, ना कि करप्शन में इन्वॉल्व होने वाले। और जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा उस पर कार्रवाई होगी। और सीबीआई ईडी तो सिर्फ ट्रेलर है, आते आते देखिए भविष्य में और भी क्या कार्रवाई होने वाली है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि आगे भी कार्रवाई होने वाली है, लेकिन ये सवाल इसका जवाब दीजिए कि गुजरात में ईडी और सीबीआई कब पहुंचेगी? जब कोई वैसी घटना घटेगी या कोई वैसा, हाल ही में तो घटी है शराब की घटना, हाल ही में तो शराब की घटना घटी है, कितने लोगों की जान गई है शराब के कारण? कार्रवाई हो रही है। आज दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब इन पर ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, अब धीरे धीरे एजेंसियां अपनी काम कर रही है। और बोलते हैं ना कि जब जो चोर होता है वो आज पकड़ा है या कल पकड़ा है, उनका पकड़ाना तय होता है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं बात गुजरात की कर रही हूँ। दिल्ली में कार्रवाई हो रही है ये तो सबको दिख ही रहा है। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, इससे पहले भी लगातार कार्रवाई होती रही है। लेकिन मेरा सवाल गुजरात से लेकर है, गुजरात में कब सीबीआई और ईडी पहुंचेगी? जब उस तरीके का कोई आरोप पत्र अगर किसी नेता के विरुद्ध में मिलेगा तो उसके लिए जरूर ईडी और सीबीआई वहां भी पहुंचेगी। आरोप तो मिल ही रहे हैं लगातार, शराब के लेकर विपक्ष की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और बार बार सवाल किया जा रहा है कि अब तक ईडी और सीबीआई वहां क्यों नहीं पहुंची है? एजेंसियां जांच कर रही है मैडम, जो भी शक के दायरे में होगा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे किसी भी सत्ता पक्ष विपक्ष। जी करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन गुजरात के मामले में बीजेपी की तरफ से कोई भी पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है, ना ही वो गुजरात को लेकर खुलकर बोल पाते हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया को अब राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, तो वहीं पर केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट कर कहा गया है कि अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है, मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहे हैं, ये क्या नौटंकी है मोदी जी? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा केजरीवाल की तरफ से सवाल किया गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ नोटिस जारी कर ये क्या नौटंकी सरकार की तरफ से की जा रही है? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, और आपको मैं मिल नहीं रहा हूं। वहीं आप संयोजक केजरीवाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, केंद्र सरकार पर सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश में लड़ रहे हैं, रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा? सीधा सीधा सवाल है देश की तरक्की को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से। बता दें कि कथित आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, जिससे कि कोई भी देश छोड़कर ना जा पाए। इससे पहले 20 अगस्त की सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी करीब 14 घंटे चली थी। तो वहीं पर आज सुबह सुबह सीबीआई की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है
और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट कर ये भी कहा गया है कि लुकआउट नोटिस जारी करने का क्या मतलब बनता है। मैं तो दिल्ली में ही हूं, जहां मर्जी मुझे बुला लीजिए, जो बात करनी है मुझसे बात कर लीजिए, लेकिन ये क्या नौटंकी लगा रखी है। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, मुझे बताइए कहां मुझे आना है। सिसोदिया की तरफ से सीधा सीधा कहा गया है। अब ऐसे में सवाल तमाम सारे उठ जाते हैं कि जब मनीष सिसोदिया सीधे ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे, तो वहीं पर लुकआउट नोटिस जारी करने का क्या मतलब बनता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं पर केजरीवाल ने भी लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद ट्वीट कर